Kenya to be visa-free for all tourists from 2024. Visitors will only need an electronic travel authorization in advance. Tourism is crucial to Kenya's economy. बहुत से ममालिक ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। उनमें से मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, श्रीलंका है। बहुत से ममालिक हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री कर चुके हैं और अब कीनिया ने भी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। भारतीयों के लिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हमें कीनिया के अंदर चाहिए। साथ उन्होंने साफ साफ धड़ल्ले से कह दिया कि हमारे किसी मुल्क से ताल्लुकात के ऊपर कोई भी जो है वो आंच नहीं आएगी। इंडिया चूंकि अगर उनको ट्रेनिंग दे भी रहा है तो वो देखें वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं सारी, वो उनको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा है और वो स्मार्ट वर्क करने की वजह से वो इस वक्त आगे हैं और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। लगभग 5 से 6 ममालिक ऐसे और हैं जो भी ये डिसाइड कर रहे हैं कि भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ब्रेन्स जो है वो उनके मुल्क में आ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जो है वो उनके मुल्क में आ सके। इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ। इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। वो किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वहां पे जो है वो हमारी मर्जी, हम बगैर इजाजत के वहां चले जाएं। पहली बात ये है, हमारे जो है वो 80% लोग बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के, हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। वीजा देते भी हैं तो भी बहुत बुरे तरीके से चेकिंग की जाती है। क्या वजह है उनके लिए वीजा फ्री एंट्री, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस? तो मुसलमानों को चैलेंजेस हैं और मुसलमान वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पर्टिकुलरली यूरोप में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, वो अपने जो है उन सोसाइटीज़ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे। तो how do you see that today the people of India have different aspirations from the ones they had 10 years back? मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि भारत के जो लेबर है, जो भारतीय, वो हमारे मुल्क के अंदर आए। हमें कोई प्रेफर नहीं करता, हमें अपने मुल्क से निकालते हैं। वजह इस वजह से कि हमारे अपने इंटरेस्ट प्यारे नहीं है। यहाँ किसी को इस मुल्क से प्यार नहीं है। इस मुल्क से प्यार होना पाकिस्तानियत को उरूज हो। यकीन करें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचे। हमें क्या वजह है सर? हम इतने 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, हम किसी एक भी मुल्क का अभी तक कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाए हैं। कोई भी मुल्क हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाया है। इवन सऊदी अरेबिया बोलता है कि भारतीयों को हम प्रायोरिटी पर वीजा देंगे और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी घूम सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। सऊदी के मुसलमान बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमानों का नाम खराब करे तो वो है पाकिस्तान। कोई एक चीज़ बता दें जो इस्लाम के मुताबिक हो रही है, इस्लामी कानून है ना आपका, तो आप बता दें भी एक चीज़ पाकिस्तान में इस्लामिक हो रही है। जो चोरी का सज़ा हाथ काट रहे हैं ना, तो मुझे बता दें जब से पाकिस्तान बना है किसी एक शख्स का नाम बता दें जिस क्या वहाँ की जो पब्लिक है वो इसी तरह मुल्क के साथ बुरा सलूक करती है जो हम लोग करते हैं। क्या उनके लोग जो हैं इंडियंस हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके अपने मुल्क का नाम ऐसे ही बदनाम करते हैं जैसा पाकिस्तानी करते हैं? तो क्या हमने उतनी तरक्की की है जितनी वो कर रहे हैं? क्या आईटी के सेक्टर में हमने इंडिया जितनी तरक्की कर ली है जो इंडिया के लिए दरवाजे खोल रही है दुनिया हमारे लिए भी खोले? हमने कौन से शोबे में तरक्की की है? भाई हमारे पास एक टूरिज़म है। टूरिज़म अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत मुल्क बनाया है। यहाँ पे टूरिज़म के लिए इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो जो बंदे यहाँ पे आते हैं उन्हें अगवा कर लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है, तो भाई दोबारा वो आएंगे? कौन सी चीज़ है? यहाँ पे आपने सिक्योरिटी दे दी है, कहाँ है सिक्योरिटी? हमें ये गाँव में कोई सिक्योरिटी है? कोई शहरों में आपको सिक्योरिटी नज़र आती है? कानून नाम की कोई चीज़ मुल्क में है? एक शरीफ आदमी पे केस कर दिया जाए, 2-2, 3-3 नस्लें लग जाएंगी उसको प्रूव करने में कि मैं बेगुनाह हूँ, तो कहाँ पे सिक्योरिटी इंसाफ है हमारा? तो हर चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। जब किसी कौम पे ज़वाल आता है ना, तो उनकी हर चीज़ में, हर शोबे में ज़वाल आता है। तो हम हर शोबे में इनअतात पजीरी का, ज़वाल पजीरी का शिकार हैं। तो हमें यहाँ से निकलने के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार। आप देखें इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अमीर है। नहीं देखें, इंडिया इस वक्त सॉफ्टवेयर में दुनिया की नंबर 1 कौम हो गई है। आप देखें उनका जो मतलब जीडीपी अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो 50 गुना ज्यादा उनका, और $4 ट्रिलियन। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इंडिया में आप देखें वहाँ पर 3rd क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो आप देखें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। साइंस की बातें करता है, गैलेक्सी की बातें करता है। इसीलिए हमारी जो कौम है, हमारी कौम जो है ना, आप यकीन करें कि मैं 32 ईयर्स बाहर रहा हूँ। अच्छा। मुझे यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन पाकिस्तान, ये बिलीव मी।
लेकिन क्या है कि मजबूरी है, अपना मुल्क है, अपना हर चीज़ है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन करें, देख देख के जो है ना मैं सोचता हूँ कि यार हम कहाँ से आए, अब हम कहाँ पर आके रहे। वो किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है वो हमारी मर्जी, हम बगैर इजाज़त के वहाँ चले जाएं। पहली बात ये है, हमारे जो है वो 80% लोग बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के, वो जो फिल्म बनी है, क्या डंकी कहते हैं उसको, कि डंकी कहते हैं, लगा के कश्तियों पे चढ़ के, हाँ, और डंकी लगाना, वो इलीगल जाना, एग्जैक्टली इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। पहली बात है, बगैर इजाजत के एक मुल्क पे हमलावर हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको मैं हमलावर ही कहूंगा ना, चूंकि ये जो तरीका है किसी मुल्क में इंटर होने का, जोक दर जोक, काफिलों की शक्ल में, जाथों की शक्ल में, और फिर वहां जो ही आपका पांव अड़ता है तो आप अपने अड्डे बनाने शुरू हो जाते हैं रिलीजन के नाम पे। तो मैं इसको अटैक ही कहूंगा एक तरीके से। तो इसके बावजूद वो लोग आपको नेशनलिटी भी देते हैं, आपके बच्चों को सिटीजनशिप भी देते हैं, आपको इक्वल राइट्स भी देते हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ तक। किसी को उस तरीके से मैंने नहीं सुना कि देखें उनकी जो हमारे लोग हैं वो बुनियादी तौर पे, पहली बात ये है कि वो वेस्ट के जो लॉज हैं, कानून हैं, उनके जो ज़ाब्ते हैं, जिसको हम बाई लॉ कहते हैं, उसकी उनको कतन कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वो करते अपना ही हैं जो उन्होंने करना होता है। मसलन बगैर इजाज़त के, बगैर लाइसेंसिंग के, जो यहाँ एक बड़ा सीरियस इशू है। सदी तो लग जाएगी, सदी लग जाएगी, 1 सेंचुरी पूरी हमें लगेगी, आप ये कह रहे हैं? जी, ये जो होती है ना चेंज आने में या तरक्की करने में, वो भी तब जब हम सोच लेंगे कि हमने चेंज होना, उसके बाद सदी लगनी है, क्योंकि चेंज स्लो प्रोसेस होता है। क्या हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट है जी खुद गर्जी, मुफाद परस्ती। हम अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देते हैं। हम वीज़ा लगवाते हैं या जहाँ हम डंकी मार के जाते हैं, क्या वहाँ जाकर हम अपने नफ्स को मारते हैं? क्या वहाँ जाकर हम उनके कवायद को फॉलो करते हैं, या फिर हमारी हरकतें ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं करते? आपकी नज़र में क्या है? डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बिहेवियर होता है। अब एक मिसाल ये है कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, आपने देखा होगा कि वो ओबे नहीं करते ट्रैफिक रूल्स को। यही ड्राइवर जब बाहर जाते हैं तो सब दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की आमद दरामद नहीं। अगर वहाँ भीख भी सबसे ज़्यादा हमारे भिखारी ही पकड़े जाते हैं। अभी आपको पता है लंदन ने बोला 25,000 पाउंड लाओ तभी तुम लोगों की एंट्री होगी, वरना कोई एंट्री नहीं है। हम नहीं चाहते अपने मुल्क को बर्बाद करना। अभी यूएई ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, सऊदिया ने भिखारी पकड़े। मुझे बताएं क्या हम लोगों ने अपना टैग भिखारियों की लिस्ट में, अपने नाम जो है भिखारियों की लिस्ट में ही ऐड करवाने हैं, या हम लोग कोई तरक्की याफ्ता कौम की तरफ भी बढ़ेंगे, या हम तरक्की की तरफ भी हम सोचेंगे? ये रियलाइजेशन है कि इंडिया जो नेशन है वो ऑन द कस्प ऑफ ए टेक ऑफ, कि बस वो टेक ऑफ करने लग गए, हर बच्चा ये जानता है। और फिर उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि ये जो फाइट है आगे बढ़ने की और वहां पर टेक ऑफ करने की, इसको जल्द किया जाए, तेजी से आगे बढ़ाया जाए, स्पीडीली जो है हम तरक्की करें ज्यादा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ये भी जानते हैं कि वो कौन सी बेस्ट पार्टी है जिसने ये इंश्योर किया है कि वो इंडिया को उस जगह पर लेकर जाएगी। और वो ये जानते हैं क्योंकि अभी तक जहां पर सोफार जहां पर लेकर आए हैं वो वही पार्टी लेकर आई है। तो उन्होंने जो है अपना ये बताया कि जनाब ये जो है मेरे इक़्तिदार के दौरान जो है ये सब कुछ हुआ है, और पाकिस्तान और इंडिया की जो लोग हैं, बच्चा बच्चा ये जानता है कि जनाब मोदी जो है वो इसको मुल्क को यहाँ तक लेकर आया है इस जगह पर, आगे भी जो है वो जो मिशन है या जो वादे किए गए हैं वही लेकर जाए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि केन्या ने भी भारत को फ्री वीजा देने का निर्णय लिया। आपको बता दें इससे पहले कई देशों ने वीजा फ्री एंट्री भारत को दी है, और कई देश यह सोच भी रहे हैं कि भारतीय टूरिस्टों के लिए वीजा फ्री एंट्री दी जाए। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड और काफी ज्यादा हैरान परेशान भी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तानियों को बायकॉट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस को लुभाने के लिए उनको वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है, और पाकियों को वीजा तक नहीं दे रहा कोई। यह इसलिए हो रहा क्योंकि इंडियन जहां पर भी जाते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और अच्छी चीजें फैलाते हैं, लेकिन वहीं जहां पर पाकिस्तानी जाते हैं वहां पे क्राइम फैलाते हैं और वो अपना नियम सबके ऊपर थोपना चाहते हैं। यही कारण है कि इंडिया के लोगों को फ्री वीजा मिल रहा है और पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं नसीब हो रहा है। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और लोग भारत
भारत के साथ अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का लोग बायकॉट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके खुद के बहुत अच्छे दोस्त चाइना भी इस समय पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता और सऊदी और दुबई भी इस समय पाकिस्तान से बात करने के लिए कतराते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।